हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एंड उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बाय श्वेता मेहरा। अब हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर फंक्शंस के अलोंग, ठीक है, हमने मान लिया वेक्टर फील्ड, हमने मान लिया हमारे पास क्या है, v है। ठीक है, वेक्टर फील्ड है या फंक्शन है तो कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो लगेंगे। ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वी एक्स आई प्लस में वी वाई जे प्लस में वी जेड के। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड फॉर्म होगी। कौन कौन से पॉइंट पे, एक्स वाई जेड पॉइंट पे, जो कैसे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, किस में, स्पेस में। तो इसका हमने क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमारे पास, डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलर से, जिसमें प्रोडक्ट करेंगे हम किससे, ग्रेडियंट से विद रिस्पेक्ट टू हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड या फंक्शन। तो डाइवर्जेंस भी हम कैसे करेंगे, उसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस हमने इसको कौन सी फॉर्म में लेके आना है, हमारा जो ये वेक्टर फंक्शन है इसको कौन सी फॉर्म में लेके आना है, हमें डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड में लेके आना है। ठीक है, तो इसको हम डाइवर्जेंस बनाएंगे हम। तो पहले हमने अभी वैल्यू डिसाइड करी है v की क्या है, और हमें ग्रेडियंट तो हमें पता ही है क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर करली बाय में करली एक्स जे करली बाय में करली वाई प्लस में के करली बाय में करली जेड। अब मल्टीप्लाई किससे के साथ करेंगे, जो हमारा वेक्टर फील्ड है, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे हम, वी एक्स आई प्लस में वी वाई जे प्लस में वी जेड के। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। यूनिट वेक्टर का जो स्केयर होगा वो कैसा होगा, 1 होगा, और अदर उसके अलावा यूनिट वेक्टर के सेल्फ मल्टीप्लाई के अलावा किसी और के साथ जब वो मल्टीप्लाई करता है वो तो 0 हो जाता है। सिर्फ हम सेल्फ मल्टीप्लाई वाला यूनिट वेक्टर लेंगे। ठीक है, जब इनकी करवाई तो हमारे पास आया करली बाय में करली एक्स यानी वी एक्स करली वी वाई में करली वाई प्लस में करली वी जेड वाई में करली जेड। अब ये किसके इक्वल है, हमारा ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड। तो ये था हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड या फंक्शन। ठीक है, नाउ डाइवर्जेंस हमने इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स करना है। ठीक है, हमने क्या किया है, कंसीडर किया है एक स्मॉल पैरेललोपिपेड। ठीक है, कैसा पिपेड है, स्मॉल है, एक ए बी सी डी है और ई एफ जी एच है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक वेक्टर फील्ड v प्रोड्यूस किया है, यानी एकदम मिड में, यानी यहाँ हमने वेक्टर फील्ड v प्रोड्यूस किया है। ठीक है, किसके अंदर, पैरेललोपिपेड के अंदर। ठीक है, अब इसको हमने रिजॉल्व किया है थ्रू द, हमने जो हमारे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस को वेक्टर फील्ड में v को हमने डिवाइड कर दिया, जिसकी लेंथ क्या होगी, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये क्या है, इंक्रीमेंट है, v बोल सकते हैं हम। और हमने वेक्टर फील्ड को, ये वी एक्स है हमारा, ये वी वाई है और ये हमारा क्या है, वी जेड। ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट डी जेड है, दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें डी वाई है जो स्मॉल इंक्रीमेंट है, और ये जो डायरेक्शन है यहाँ है डी एक्स।
ठीक है। हमने अब क्या किया है, एक वी वेक्टर फील्ड प्रोड्यूस किया है, कंसीडर किया है इन ए स्मॉल पैरेललोपिपेड में, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, जिसकी लेंथ क्या होगी, डी एक्स डी वाई डी जेड होगी। ठीक है। हमने v की जो वैल्यू लेनी है वेक्टर फील्ड में, जो हमने जिसका एक सेंटर पॉइंट माना है p, किसका सेंटर पॉइंट माना है p, v वेक्टर फील्ड का। ठीक है। और वो किस में कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, वी एक्स वी वाई और वी जेड। ठीक है, वी एक्स वी वाई और वी जेड। ठीक है। किसकी कंपोनेंट है, वेक्टर फील्ड v की। कौन कौन सी एक्सिस है, 3 एक्सिस है। ठीक है। हमने अभी क्या निकाला था, डाइवर्जेंस ऑफ v निकाला था। ठीक है। तो हमारे पास करली, हम ओनली एक्स एक्सिस के लिए अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। वी एक्स बाय में करली एक्स, ये क्या है हमारा, रेट चेंज ऑफ वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। ये क्या है, वी एक्स बाय करली, वी एक्स बाय में करली एक्स हमारा क्या शो कर रहा है, रेट चेंज ऑफ वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इसके अलोंग हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, यानी ये बनेगा, ओ सॉरी, रेट change of Vx along x axis। ठीक है। तो हम कौन सा पॉइंट लेंगे, पी क्यू पॉइंट लेंगे। ठीक है। पी क्यू लिया। अब हमने मान लिया जो पी क्यू है वो हाफ है एक्स एक्सिस का। ठीक है। जो पी क्यू है हाफ डी एक्स है। ठीक है। वो किसका हाफ होगा, dx का हाफ लेंगे अलोंग द x डायरेक्शन में। जो ये हमारा ये dx है और ये जो पी क्यू है, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया हाफ है dx का, पी क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस में। ठीक है। हमें दो चीज़ें पता चलेगी, एक तो हमें ये पता चल गया करली वी एक्स बाय में करली एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। और जो इंक्रीमेंट हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, पी क्यू में हो रहा है। हमने पी क्यू मान लिया कि वो डी एक्स का हाफ है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है। अगर हमें इंक्रीज ऑफ द मैग्नीट्यूड वी एक्स निकालना है, पी टू क्यू, हम क्या निकाल रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑफ वी एक्स। ठीक है। इंक्रीमेंट हम वी एक्स निकाल रहे हैं कौन से पॉइंट से लेकर, पी पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक। तो हमारे पास पहला स्टार्टिंग में क्या फंक्शन है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, करली वी एक्स बाय में करली एक्स इंटू में हाफ डी एक्स। ठीक है। ये इंक्रीमेंट भी बन गया, dx ले सकते थे लेकिन हमारा p से लेकर क्यू पॉइंट तक ले रहे हैं, इसलिए जो हमने अभी वैल्यू निकाली है पी क्यू की, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा क्या आया है, इंक्रीमेंट क्या आया है, करली वी एक्स बाय में करली एक्स इंटू में हाफ ऑफ द डी एक्स। ठीक है। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ वी एट ए क्यू पॉइंट, हमें इस क्यू पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है एक्स कंपोनेंट का वी के वी वेक्टर फील्ड का कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट लेंगे। ठीक है। क्योंकि बात कहाँ से हो रही है, एक्स कंपोनेंट से हो रही है। ठीक है। एक तो एक्स कंपोनेंट लेंगे,
और साथ में हम Q ले रहे हैं दूसरा पॉइंट Q पॉइंट पे, तो जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, हम क्या क्या ऐड अप कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट, ठीक है, कौन से V एट पॉइंट P पे, ठीक है। हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट हमारा फुल होएगा, ठीक है, क्योंकि हम ओनली P पॉइंट पे यानी यहाँ पे तो Vx ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई इंक्रीमेंट की बात नहीं हो रही। प्लस में इंक्रीमेंट हुआ कहाँ तक, इस Q पॉइंट तक, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, साथ में इंक्रीज हुई थी, ठीक है, कहाँ तक, P से लेकर Q तक, ठीक है। एक तो हमने क्या लिया, एक्स कंपोनेंट लिया एट पॉइंट P, और इंक्रीमेंट लिया कहाँ से, P से लेकर Q तक। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे क्या बनेगा, Vx प्लस में हाफ करली V, आप ये नोट कर लीजिए, आपको अभी दिखेगा नहीं, ओके। तो हम क्या करेंगे, Vx तो था ही एक्स कंपोनेंट ऑफ V, और प्लस में हमारा इंक्रीज अभी हमने निकाला था करली Vx बाय में करली x इंटू में dx, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट निकल गया है, ठीक है, अलोंग कौन सी में, EFGH में, ठीक है। अब हम निकालेंगे ABCD में, सिमिलरली हमने यही करना है, ठीक है। अब हमारा क्या है, R पॉइंट है यहाँ, ठीक है। अब हमारा जो R पॉइंट है वो लाई कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। कैसे, हमारे एक्स एक्सिस तो क्या है, ये है, ठीक है, और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, और जो ये वाला एरिया होगा यानी अपोजिट ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, कैसा हो गया फिर, ये नेगेटिव एक्सिस हो गया, ठीक है। तो R जो हमारा पॉइंट है यानी दिस वन R एक्स एक्सिस के क्या है, अपोजिट साइड है, यानी वो नेगेटिव डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कौन से पॉइंट से, P पॉइंट से, ठीक है। P पॉइंट से R कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट V एट R पोजीशन में, हमारा मैग्नीट्यूड अब क्या लेंगे हम, एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ V एट पॉइंट हम पहले लेंगे P, ठीक है, तो हमारा क्या ही रहेगा, वो Vx लेंगे। अब हमारा क्या लेंगे, इंक्रीमेंट इट फ्रॉम P टू R, P से लेकर हम R तक लेंगे, यानी अब उसको रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये कैसा बनेगा, हमारा नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास, आप यहाँ तक की नोट कर लें। अब देखें जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल एरिया में है, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन दिस एरिया, फ्लक्स थ्रू एनी स्मॉल एरिया इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन दिस एरिया, ठीक है। क्या हो गया, एक टाइप का क्या हो गया, हमारे पास वॉल्यूम हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहले फ्लक्स निकाल लेंगे हम, ठीक है। फ्लक्स कौन सा, हमने EFGH एरिया का, जो हमारा क्या निकला था, Vx प्लस में हाफ करली Vx बाय में करली x dx निकला था। अब वॉल्यूम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, dy और dz से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा dy और dz क्या है, एरिया है, ओनली dy dz क्या है,
एरिया है कौन से फेस का, EFGH का, ये हमारा फर्स्ट है। अब सेकंड, ठीक है, फ्लक्स निकालेंगे हमने, जो दूसरे पार्ट का निकाला था, जो हमारा नेगेटिव निकला था, ठीक है, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है, वो आया था VX माइनस हाफ करली VX बाय में करली X DY में DZ। अब DY DZ इसमें क्या है, एरिया ऑफ फेस ABCD, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इतना। जो हमारा फ्लक्स है थ्रू फेस EFGH हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव थी, एक्स एक्सिस के अलोंग, जो आउटवर्ड मूव कर रही थी P से लेकर Q तक। कैसे मूव कर रही थी, नॉर्मल मूव कर रही थी। जो बल्कि हमारा जो ABCD को हमने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में थी और वो भी आउटवर्ड मूव कर रही थी, लेकिन नॉर्मल मूव कर रही थी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे साइन क्या सा लिया है, नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है। अब हम नेट आपने नोट कर ही लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेट फ्लक्स निकाल लेंगे हम। नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास दोनों का हमारा जो फ्लक्स आया फेस का, दोनों को एडअप कर देंगे, ठीक है। ओनली हम कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एडअप कर दो। ठीक है, ये आ गया। इसको अब सोल्व करते हैं, VX से VX कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 बाय में 2 करली VX बाय में करली X DX DY और DZ। 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या आया है, करली VX बाय में करली X DX DY एंड DZ, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें नेट फ्लक्स निकालना है, ठीक है, जो लीव कर रहा है फ्रॉम द पैरेललोपिपेड अलोंग Y डायरेक्शन, तो हम क्या कर देंगे, करली V बाय में करली Y, ठीक है, DX DY DZ। फॉर Z की डायरेक्शन के लिए लेंगे तो हम क्या लेंगे, करली VZ बाय में करली Z DX DY DZ, ठीक है। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालेंगे। अब ये यानी हमें एक्स एक्सिस को ऐड करना है, प्लस में वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस, इन तीनों डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे टोटल फ्लक्स ऑफ वी, जो डाइवर्ज कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, थ्रू द वॉल्यूम dx dy dz, ठीक है। हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स ऑफ वी जो डाइवर्जिंग हो रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द वॉल्यूम dx dy dz, किसका, पैरेललोपिपेड का, ठीक है। टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स हमारे क्या आया है, करली VX बाय में करली X DX DY DZ, करली VY में करली Z, सॉरी Y आएगा, DX DY DZ, करली VZ बाय में करली Z DX DY एंड DZ, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, करली VX करली V DX DY Z तीनों में कॉमन है, ठीक है, उनको बाहर निकाल दो, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, ये
डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, नेट फ्लक्स V डाइवर्ज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट P हमें निकालेंगे। ठीक है, अब हमने इसकी ओनली क्या निकाल लेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट P निकालेंगे। ठीक है, हम निकाल रहे हैं नेट फ्लक्स V डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट P। ठीक है, तो वो क्या होएगा, करली बाय में करली एक्स वी एक्स, करली वी वाई में करली वाई, प्लस में करली वी जेड बाय में करली जेड। ठीक है, और जो किसके इक्वल आया था हमारा, वो किसके इक्वल आया था हमारा, भी बताया था स्टार्टिंग में, डाइवर्जेंस ऑफ V। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ V। ठीक है, थस जो हमारा बताएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर डाइवर्जेंस आउट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच।